न्यूज़ 18 इंडिया। मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। मानव भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही मेरे साथी इस वक्त साथ में मौजूद हैं। जरा उनका रुख करते हैं। हम ये तो जानते हैं पंकज कि किसानों को न्योता सरकार की तरफ से मिल गया, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं, कोई जानकारी? देखिए, अभी किसानों ने ये कहा है कि आपस में मीटिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल जो 11 बजे आगे बढ़ना था वो किसान अब आगे नहीं बढ़ेंगे। 10:58 पर आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से तब छोड़े गए जब कुछ किसानों को लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। 11 बजे का समय हो गया है, लेकिन स्टेज से अनाउंस किया गया कि बातचीत का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू हुआ है। और अब पंजाब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो न्योता लेकर आए थे, जो न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि मीटिंग होगी, तो ऐसे में पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग जो है वो किसान नेता कर रहे हैं। और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार सिर्फ एमएसपी पर चर्चा केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, कर्ज माफी पर चर्चा नहीं हुई, स्वामीनाथन पर चर्चा नहीं हुई। हम चाहते हैं कि सभी मांगों पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की जाए। तस्वीरों के जरिए मैं एक बार कहूंगा कि पूरा 360 डिग्री एंगल दिखाइए कि इस समय हालात कैसे हैं, क्योंकि कल हरियाणा डीजी की तरफ से पंजाब पुलिस को कहा गया था कि बच्चे और बुजुर्ग ना आए, लेकिन बुजुर्ग यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं। और आगे फिलहाल कोई भी जो है वो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि किसान यूनियन ने अपील की है कि जब तक हमारी कॉल नहीं आती तब तक कोई भी आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। और ऐसे में पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और हमारे सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ी देर में टाइम भी कंफर्म हो जाएगा, कितने बजे मीटिंग होगी, कहाँ मीटिंग होगी और कब मीटिंग होगी। जो जानकारी मिल रही है, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि आज शाम को एक बार फिर से केंद्र के मंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ आ सकते हैं। केंद्र के मंत्रियों के साथ मीटिंग जो है वो एक बार फिर से किसान नेताओं की होगी। और किसान नेता कह रहे हैं कि हमारी पूरी मांगे जो है वो मानी जाए, तभी हम पीछे हटेंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। किसी समय भी कोड ऑफ कंडक्ट अगले 15-20 दिन में लग जाएगा। और ऐसे में जो पिछला प्रपोजल किसानों को दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि दालों पर हम एमएसपी देंगे, कॉटन पर एमएसपी देंगे और 5 साल की गारंटी देंगे, तो उस प्रपोजल को किसानों ने रद्द कर दिया है कि वो प्रपोजल किसानों को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में अब किसान ये चाहते हैं कि कर्ज माफी पर भी चर्चा हो, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर भी चर्चा हो और सभी मुद्दों पर चर्चा हो और हमारी मांगे जो है वो मानी जाए। पंकज, आप ये कह रहे हैं कि अभी अधिकारियों के साथ, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अंदर से छनकर खबर क्या आ रही है? क्योंकि अब कूच नहीं करेंगे, ये तो बड़ी खबर है। मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता देती हूँ कि किसानों ने ये फैसला कर दिया है पंकज कि अब वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत के लिए सरकार ने आमंत्रित कर दिया है। लेकिन क्या चंडीगढ़ में शाम को ये किसान नेता मुलाकात करने वाले हैं? इस पर मुहर कितनी देर में? देखिए, किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत से पीछे नहीं हटते। हम केंद्र को ये मौका नहीं देना चाहते कि केंद्र सरकार कहे कि हमने बुलाया और किसान आने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी केंद्र सरकार बुलाएगी हम मिलने के लिए आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो बताना होता है कि कितनी यूनियन आएंगे, कौन कौन से नेता आएंगे, किस तरह, एक पूरा ब्लूप्रिंट पंजाब पुलिस की तरफ से तैयार होता है। जो भी 4 दौर की मीटिंग हुई है उससे पहले 3-4 घंटे मीटिंग जो है वो पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की रही है। तो पिछली बार 14 नेता गए थे, उससे पहले 17 नेता जो हैं वो गए थे। तो इस बार कितने 14 नेता जाएंगे, 17 नेता जाएंगे या ज़्यादा नेता जाएंगे, वो पूरा ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि केंद्र, एक सेकंड, चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और
यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। मंत्री अर्जुन मुंडा को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा वार्ता ही समाधान है, इसके अलावा कोई और रास्ता अपनाया नहीं जा सकता है। और ये दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, वहां जेसीबी मशीन्स लगाई गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन आज ही हो सकती है पांचवें दौर की बैठक। ये आज की बड़ी खबर है, किसानों के साथ आज ही सरकार की ये पांचवी बैठक चंडीगढ़ में हो सकती है। और अब जब मैं आपसे ये खबर साझा कर रही हूं तो पंकज और मानव, मेरे दो सहयोगी न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहां अर्जुन मुंडा की बाइट आपने सुनी और दूसरी तरफ पंकज ये बता रहे हैं कि जहां वो मौजूद है, चाहे वो सरवन सिंह पंडेर हो, चाहे वो दल्लेवाल हो या बाकी तमाम बड़े इस आंदोलन के नेता, वो पंजाब के बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ, जो कि ये इनविटेशन लेकर आए सरकार की तरफ से पांचवें दौर का, बातचीत जारी रखे हुए हैं। मानव भी वहां पर है। पंकज, मानव, जिस वक्त आप तमाम किसान नेताओं से बात कर रहे थे, मानव आसपास के उन किसान नेताओं से बातें कर रहे थे जो आंदोलन के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस बैठक के बारे में, क्या मानव बता पाएंगे? देखिए किसान नेताओं की कॉल का इंतजार जो है वो किसान कर रहे हैं कि उनकी कॉल क्या होगी, क्योंकि स्टेज से अनाउंस किया गया कि फिलहाल आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, केंद्र सरकार कभी भी हम बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में अब पंजाब पुलिस के साथ एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है कि किन किन मुद्दों पर आगे किस तरह से बढ़ना है और कहां तक बार्गेनिंग हो सकती है या किस तरह का रुख रह सकता है, क्योंकि फिलहाल जो 11 बजे आगे बढ़ना था उसको रोक दिया गया है। किसान नेताओं की कॉल का इंतजार कर रहा है। मानव मेरे साथ है। मानव, सुबह से हम यहाँ पर हैं और 10:58 पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए, क्योंकि कुछ किसानों को लगा कि आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आपने तस्वीरें दिखाई थी और उसमें एक जानकारी ये भी थी, जब यहाँ पर नुमाइंदे पंजाब पुलिस के पहुंचे थे पंकज, तो बाकायदा किसानों ने ये कहा कि हम कैसे माने कि आप आधिकारिक तौर पर इन्विटेशन दे रहे हैं। तो बाकायदा ये कहा कि सार्वजनिक तौर पर एक ट्वीट किया जाए। तो उसके बाद ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि एक ट्वीट किया गया और किन मुद्दों पर बातचीत होगी। किसानों ने बाकायदा पंजाब पुलिस के जरिए बातचीत हुई थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा कि आप ट्वीट करिए, सार्वजनिक तौर पर बोलिए कि हम बैठक करेंगे। और उसके बाद बैठक के लिए यहाँ से तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और अभी फिलहाल उनकी बैठक चल रही है पंजाब पुलिस के साथ। और बड़ी एक अच्छी खबर, सुखद खबर ये है कि जो गतिरोध यहाँ पर पैदा हो रहा था पंकज, हम देख पा रहे हैं कि अब पुलिस भी शांत हो गई है, किसान भी शांत हो गए और जो आंसू गैस के गोले एक ही बार चले थे वैसे तो, लेकिन अब माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण बना हुआ है। सिर्फ किसानों के संबोधन यहाँ पर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल एक तरीके से स्टैंड बाय मोड पर इसको पूरे को डाल दिया है। पंकज, देखिए अब इंतजार है किसान नेताओं का कि वो कॉल किस तरह की लेते हैं, क्योंकि किसान नेता जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो मीटिंग में जाएंगे। अब क्योंकि केंद्र ने बुला लिया है तो अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं कि कितने बजे कहाँ मीटिंग होगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। और हमारी जो जानकारी मिल रही है कि पीयूष गोयल और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये दोनों मिनिस्टर चंडीगढ़ आएंगे और आज शाम तक चंडीगढ़ जो है वो आ सकते हैं। पंकज, आपको याद होगा कि दोनों ही मानव, एक सेकंड रोक रही हूँ, बस ये सवाल मुझे थोड़ा सा, पंकज अगर आप मुझे ये बता पाएं कि ये क्लैरिटी है कि मीटिंग आज होगी, एक तो है हो सकती है, एक आज होगी।
देखिए, जो पंजाब पुलिस के अधिकारी जब सबसे पहले 10:26 पर यहाँ पहुंचे थे बातचीत के लिए, तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये केंद्र सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है। उस समय मैडम ने जिस तरह से बताया कि किसानों ने सीधे कहा कि आप तीसरी पार्टी हैं, जो केंद्र है वो या तो ट्वीट करके हमें बताए या लिखती तौर पर चिट्ठी दे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और 11:05 पर खेतीबाड़ी मंत्री का जो है वो ट्वीट सामने आ जाता है और उसके बाद उनका बयान जो है, स्टेटमेंट भी सामने आती है। अब इंतजार है केंद्र सरकार की चिट्ठी का कि कब मीटिंग होगी। और जो पंजाब पुलिस ने सुबह उनको कहा था कि आप आगे मत बढ़िए, आज शाम को ही मीटिंग जो है आपकी फिक्स करवाई जाएगी, आज शाम को ही मीटिंग हो सकती है। तो अब जो पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है, उसमें टाइम तय हो रहा है और किसान नेता कौन कौन से जाएंगे, क्योंकि 14 से 15 किसान नेता तो जाएंगे, जिनमें अगुवाई सरवन सिंह पंदेर कर रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं, सुरजीत सिंह फूल हैं, मनजीत सिंह राय हैं, ये तो जाएंगे। हरियाणा से हैं, अभिमन्यु हैं, जो अशोक हैं, ये सारे नेता तो जाएंगे। लेकिन क्या आज शाम 6 बजे 7 बजे मीटिंग होगी या कल का समय मिलेगा, ये अब केंद्र सरकार के चिट्ठी का इंतजार किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की चिट्ठी के लिए ही अभी जो है वो किसान पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं। जैसे ही चिट्ठी आएगी, पीछे मंच लगी हुई है, वहां से सीधी अनाउंसमेंट की जाएगी कि एक बार फिर से न्योता है केंद्र सरकार का और हम बातचीत से पीछे नहीं हटना चाहते, इसलिए हम मीटिंग में जाएंगे और जो भी मीटिंग का फैसला होगा आपको बताएंगे। फिलहाल तब तक आगे जो है वो ना बढ़ा जाए। ओके, ये कहा जा रहा है कि 11 बजे जो फैसला लिया गया था दिल्ली कूच करने का, सरकार के आमंत्रण और निमंत्रण के बाद उसे रोक दिया गया है। अब सरकार की चिट्ठी का इंतजार किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बयान दे दिया, उससे पहले ट्विटर पर अपनी बात रख ली। अब ये कह रहे हैं कि आधिकारिक चिट्ठी आएगी, उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन हाँ, किसान भी न्योता स्वीकार करने के फुल मूड में नजर आ रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें वहां पर ये आ रही है कि जो पूरा जिस तरीके से रोष दिखाई दे रहा था और जिस तरीके की बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर लेकर किसान आंदोलनकारी पहुंच रहे थे, अब वो जो है एक तरह से रुक गई है। रोक दी गई नहीं है, रुक गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अलग तरीके से इस पूरे के पूरे मैटर को हैंडल किया, ये कहते हुए कि पुलिस और बलपूर्वक वहां रोकने की बजाय दूसरा रास्ता बेहतर होगा और दूसरा रास्ता है बातचीत का।